नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ओएस। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। चलिए देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। इससे पहले दोस्तों हमें स्पूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो देखी थी। अगर अभी तक दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप मल्टी प्रोग्रामिंग भी अच्छी तरह से समझ पाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्पूलिंग में क्या था। मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम्स और प्रोसेस लोड होते थे वो 1 बाय 1 लोड होते थे। और यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स एट ए टाइम लोड करवा रहे हैं मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में से लेकर। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। पहली प्रॉपर्टी है कैरीज मोर लोड, यानी कि एक साथ हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में लोड कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग कैरीज मोर लोड। नेक्स्ट, दैट इज एग्जीक्यूट्स मोर प्रोसेस वाया कंटेक्स्ट स्विच। पहले तो दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि कंटेक्स्ट स्विच क्या है। यानी कि अभी आप देख लीजिए, मान लीजिए कि सीपीयू जो है प्रोसेस 1 और प्रोग्राम 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर प्रोग्राम 1 का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाने के बाद सीपीयू कोई दूसरे प्रोग्राम P2 को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि सीपीयू प्रोग्राम P1 से मूव होकर जाता है प्रोग्राम P2 के पास, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच। यानी कि सीपीयू का स्विचिंग यहाँ पर हो रहा है। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप समझ पा रहे हैं कि कंटेक्स्ट स्विच क्या है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नज़दीक से देखें कि कंटेक्स्ट स्विच क्या है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर जॉब ए एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर जॉब ए एग्जीक्यूट होने के बाद कोई जॉब बी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, यानी कि सीपीयू जॉब ए से जॉब बी की ओर मूव करता है, इनको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच। अभी आपको एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि यहाँ पर नाम दिया गया है मल्टी प्रोग्रामिंग, लेकिन एग्जीक्यूशन तो किसी एक जॉब का ही हो रहा है, बाकी के जो जॉब्स है वो है अभी वेटिंग में। तो ऐसा क्यों? दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था क्लासरूम का। अगर आप देखें तो कोई भी प्रोफेसर्स जो है वो एक प्रोफेसर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर के पास पढ़ रहे हैं। पर मान लीजिए कि प्रोफेसर ऐसा कहता है कि स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं, या तो प्रोफेसर कोई क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट्स को आंसर देने के लिए कहता है। तो क्या सभी स्टूडेंट्स एक साथ आंसर दे पाएंगे या सभी स्टूडेंट्स एक साथ क्वेश्चन कर पाएंगे? जी ना दोस्तों, स्टूडेंट्स अपना हाथ रेज करके बोलेंगे कि मुझे ये क्वेश्चन है, यानी कि एक स्टूडेंट्स के बाद ही दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरह कुछ ऐसा ही फंडामेंटल्स यहाँ पर एग्जीक्यूशन का है। सीपीयू एक टाइम पर किसी एक ही प्रोग्राम या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते वक्त पूरी ज़िंदगी याद रखना है कि कोई भी प्रोसेसर एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज़, जो कि लेस वेटिंग टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स और प्रोसेस लोड किए हुए हैं, तो जब भी सीपीयू फ्री होगा एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म करके, तो जल्दी से सीपीयू स्विच होगा दूसरे प्रोग्राम की ओर। यानी कि यहाँ पर फास्ट कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है, इसीलिए इनको बोला जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। एक्चुअली प्रोग्राम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन इतनी स्पीड से हो रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि सिस्टम जो है एक साथ ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सिस्टम एक के बाद दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन जो दूसरे प्रोग्राम्स और प्रोसेस वेटिंग में थे उनका वेटिंग टाइम काफ़ी हद तक यहाँ पर हमने घटा दिया है। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हुई लेस वेटिंग टाइम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर सीपीयू यूटिलाइजेशन। यानी कि हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सीपीयू है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है।
ऐसा क्यों? अगर आप देखें तो मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो लोड किए हुए हैं मेन मेमोरी में। तो अगर सीपीयू एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद जैसा ही फ्री होता है तो जल्दी से दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर लोड किया हुआ है। स्पूलिंग में क्या था दोस्तों, जब एक प्रोग्राम या प्रोसेस ख़त्म होती थी उसके बाद दूसरा प्रोग्राम या प्रोसेस लोड होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम और प्रोसेस यहाँ पर लोड किए हुए हैं। तो सीपीयू जल्दी से एक प्रोग्राम से निकलकर दूसरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन इज़ बेटर एज़ कंपेयर टू स्पूलिंग टेक्निक। आशा रखता हूँ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीपीयू का यूटिलाइजेशन बेटर कैसे हो रहा है स्पूलिंग के हिसाब से। चलिए अब इनकी कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। अगर आप लिमिटेशंस में देखें तो पहली लिमिटेशन है रिक्वायर मेन मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर हम मेन मेमोरी में काफ़ी सारे प्रोग्राम एक साथ लोड करवा रहे हैं तो मेमोरी को मैनेज भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो मान लीजिए कि आपकी अभी की जो कॉन्फ़िगरेशन आप सिस्टम की देखें तो आपके पास 500 GB या 1 TB की हार्ड डिस्क होगी और 8 GB या 12 GB की रैम होगी। तो रैम की साइज़ आप देखें तो आपकी हार्ड डिस्क से काफ़ी कम है। तो यहाँ से मल्टीपल प्रोसेस लेकर आप मेन मेमोरी में लोड करवा रहे हैं तो मेन मेमोरी की साइज़ तो पहले से ही कम है, तो वहाँ पर मेमोरी को मैनेज करना पड़ेगा। तो अब आपके माइंड में एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि इन मेमोरी को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्निक्स है, कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन, फिक्स साइज, वेरिएबल साइज, पार्टीशन, कुछ मेथड्स है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। हम जब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डिस्कस करेंगे तब हम ये सभी टेक्निक्स बारी बारी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए दूसरी लिमिटेशन देखते हैं, प्रोसेस और सीपीयू शेड्यूलिंग। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू और प्रोसेस को भी शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन में अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है मार्केट में दोस्तों, सभी दुकानदारों ने क्या किया हुआ है, एक क्यू बना कर रखा है, सर्कल ड्रॉ कर दिए है, आपको जाकर वो सर्कल में खड़ा होना है। जब आपकी बारी आएगी तब आपको वो शॉपकीपर जो है बुलाएगा, यानी कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो जब आपकी बारी आने पर आपको दी जाएगी। नॉर्मल डेज में भी ऐसा होता है दोस्तों, जब आप कोई बैंक में जाते हो या फिर होटल में खाना खाने के लिए जाते हो तो वहाँ पर भी अगर कुछ और लोग ऑलरेडी आपके पहले खाना खा रहे होते हैं तो आपको वेटिंग रूम में बिठाएंगे और आपको टोकन नंबर देंगे। जब आपका टोकन जनरेट होगा तब आपकी बारी आएगी और आप खाना खा सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस जो है वो वेटिंग में है, यानी कि सभी प्रोसेस डिमांड कर रही है कि मुझे सीपीयू चाहिए, मुझे सीपीयू चाहिए। तो इस प्रोसेस के लिए शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अभी मान लीजिए कि जॉब ए एग्जीक्यूशन में है तो जॉब ए के बाद कौन सी जॉब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी, उनके लिए शेड्यूलिंग टेक्निक्स यूज़ होती है। जब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग यूनिट डिस्कस करेंगे तब हम बारी बारी सभी शेड्यूलिंग टेक्निक देखेंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब है, जॉब फर्स्ट है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, ये सब हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन दोस्तों, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है? जब हम मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई मेमोरी मैनेजमेंट की, उस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो आप बोलेंगे कि तो फिर इन प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इनके लिए हम टेक्निक यूज़ करेंगे पेजिंग और सेगमेंटेशन। ये दोनों लिमिटेशन को हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में ओवरकम करेंगे। और ये वाली जो लिमिटेशन है सीपीयू और प्रोसेस शेड्यूलिंग की, ये हम प्रोसेस शेड्यूलिंग में ओवरकम करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लिमिटेशन है मल्टी प्रोग्रामिंग की, वो है नो फोर्सफुल प्रीएम्पशन टू प्रोसेस। यानी कि अभी जॉब ए एग्जीक्यूशन में है तो आप ज़बरदस्ती जॉब ए के पास से सीपीयू छीन कर किसी और जॉब को नहीं दे सकते। आपको तब तक वेट करना होगा जब तक जॉब ए अपना सीपीयू का जो काम है वो ख़त्म ना कर ले। यानी कि जॉब बी अगर नेक्स्ट टर्न में है, मान लीजिए कि सीपीयू प्रोसेस शेड्यूलिंग में हमने ऐसा किया कि नेक्स्ट बारी जो है जॉब बी की है, तो जॉब बी को तभी सीपीयू मिलेगा जॉब ए जब सीपीयू को फ्री करेगा, यानी कि जॉब ए जब सीपीयू को रिलीज करेगा।
इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं देयर इज़ नो फोर्सफुल प्रीएम्पशन टू प्रोसेस, यानी कि किसी भी प्रोसेस और प्रोग्राम को हम ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। सीपीयू हम तभी किसी और प्रोसेस या प्रोग्राम को देंगे जब पहला वाला प्रोग्राम या प्रोसेस सीपीयू को रिलीज़ करेगा। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझ पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से मल्टी प्रोग्रामिंग को कंपेयर कर लेते हैं स्पूलिंग से। स्पूलिंग में क्या था दोस्तों, स्पूलिंग की कुछ लिमिटेशन थी। स्पूलिंग जो था वो यूनी प्रोग्रामिंग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं ये है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि यहाँ पर हम मल्टीपल प्रोग्राम्स सिस्टम में लोड कर पा रहे हैं। तो ये लिमिटेशन स्पूलिंग की यहाँ पर ओवरकम हो गई। दूसरी लिमिटेशन थी सीपीयू रिमेन्स आइडल व्हेन प्रोसेस इन वेटिंग, तो ये लिमिटेशन भी यहाँ पर ओवरकम हो गई। एक से ज़्यादा प्रोग्राम हमने लोड किए हैं ताकि सीपीयू जल्दी से एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाता है। तो सीपीयू जो है पहले से ज़्यादा यहाँ पर बिजी रहता है। सो ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपर सीपीयू यूटिलाइजेशन यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में हो रहा है। तो ये दोनों लिमिटेशन हमारी ओवरकम हो गई। ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन है, नो फोर्सफुल प्रीएम्पशन टू प्रोसेस, ये हम दोस्तों हमारी अगली ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक्स जो है मल्टीटास्किंग, उसमें हम ओवरकम करेंगे। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप राह देखेंगे कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर अभी तक के सेशन में आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।